अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। ऑपोजिशन लीडर गिरफ्तार नहीं हुए, मजीद 2 हफ्तों की छुट्टी मिल गई। क्या शहबाज शरीफ मुतहर्रिक सियासी किरदार अदा करते नजर आएंगे? क्या शहबाज शरीफ मफाहमत की बजाय मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे? क्या ऑपोजिशन बजट मंजूरी में हुकूमत को टफ टाइम देगी? ये सवालात आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शिद्दत, केसेस की तादाद में पाकिस्तान चीन के साथ साथ अस्पतालों में बेड्स भर गए। क्या पाकिस्तान इटली बनने जा रहा है? हुकूमत डॉक्टर्स की हिदायत को नजरअंदाज क्यों कर रही है? ये सवाल भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा। लाहौर हाईकोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब को सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया है। गुज़श्ता रोज से लापता शहबाज शरीफ आज सुबह मॉडल टाउन में अपनी रिहाइशगाह 96H से बरामद हुए। शहबाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए उनकी रिहाइशगाह के बाहर फकत एक कारकुन मौजूद था जो अपने कायद की झलक देखकर खूब निहाल हो रहा था। वो मंजर भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें शहबाज शरीफ को अपनी गाड़ी में सवार होकर रिहाइशगाह से बाहर निकलते देखा जा सकता है। गुज़श्ता रोज जब नैब और शहबाज शरीफ के माबैन आंख मचोली का खेल जारी था तो बताया गया था कि शहबाज शरीफ कोरोना के बायस नैब के सामने पेश नहीं हो सकते। कानून की गिरफ्त से सियासतदानों के फरार और आंख मचोली का यह कोई पहला वाकया नहीं है। सियासतदान तो हर दौर में अवामी मकबूलियत समेटने के लिए यह अंदाज इख्तियार करते रहे हैं। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब ने छापा मारा तो वो भी सीढ़ी लगाकर घर से फरार की राह तलाश करते नजर आए। इसी तरह लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की गिरफ्तारी के मौके पर खूब ड्रामा रचाया गया। इसी तरह कुछ वक्त पीछे चले जाए तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी गिरफ्तारी से बचने के लिए आंख मचोली का फन खूब जतन किए। नैब ऑफिस को तमाम जरासीम से पाक किया गया, मगर 69 साला कैंसर सर्वाइवर शहबाज शरीफ की जानिब से अपनी बुजुर्गी और कमजोर कुव्वत मुदाफत का उज़्र पेश किया जाता रहा। इस तमाम तर सूरत हाल के बरक्स आज शहबाज शरीफ बिला खौफे कोरोना कारकुनान, पुलिस एहलकारों और अदालती अमले के दरमियान से यूं गुजरे कि जैसे कोरोना कल तक तो खतरनाक था मगर आज शहबाज शरीफ के सामने रेत की दीवार बन गया है। शहबाज शरीफ की अदालत आमद के मनाजिर भी दीदनी थे, जहां उनके वकला उनके साथ सेल्फीज लेते रहे। समाजी दूरी और एहतियात की तमाम तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी गई। खैर, जस्टिस तारिक अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की। समाअत के आगाज पर अदालत ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ कहाँ हैं। इस पर उनके वकील ने बताया कि वो कमरे अदालत में मौजूद हैं और कैंसर के मरीज हैं। अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि क्या आपको गिरफ्तारी का खदशा है। इस पर वकील ने कहा कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने जो रिकॉर्ड मांगा वो दे दिया, फिर भी नैब गिरफ्तारी के लिए बेताब है। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस किस स्टेज पर है, जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि केस इस वक्त तहकीकाती मरहले पर है। बाद अदालत ने नैब के वकील से इस्तफसार किया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की मुखालिफत करता है, जिस पर नैब के वकील फैसल बुखारी ने कहा कि जमानत की मुखालिफत की जाएगी। शहबाज शरीफ के वकील ने कहा कि शहबाज शरीफ को 2 जून को तलब किया गया लेकिन वारंट 28 मई के थे। इस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि जब वारंट पहले निकले तो नैब ने 2 जून को क्यों बुलाया, जिस पर नैब के वकील ने कहा कि जब कौमी एहतसाब ब्यूरो के पास गिरफ्तारी का मवाद आया तब शहबाज शरीफ के वारंट जारी किए गए। बाद लाहौर हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त जमानत मंजूर कर ली और 17 जून तक नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। जमानत के बाद शहबाज शरीफ का कहना था कि नैब का रवैया अफसोसनाक है। जमहूरी दौर में गैर जमहूरी रवैया अपनाया गया, जबकि दीगर लीगी रहनुमाओं ने नैब केस को इंतकामी सियासत करार दिया। आज आखिरी कोशिश है, जब नैब के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक आखिरी कोशिश करते हैं, उसको एसेट बियॉन्ड मीन कहते हैं, या उसके साथ कहते हैं जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, या कहते हैं जी बेनामी हो गई है। ये 3 आखिरी हरबे होते हैं नैब के। शहबाज शरीफ साहब ने सब कुछ नैब को दे दिया है, जो कुछ और मांगेंगे वो भी दे देंगे। और हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। तो नैब का चेयरमैन बताए कि किस मकसद के लिए उसने 28 मई को शहबाज शरीफ के अरेस्ट वारंट जारी किए। अरेस्ट वारंट सिर्फ नैब का चेयरमैन जारी कर सकता है। आपने तफ्तीश के लिए बुलाया हुआ है 2 तारीख को, अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं,
28 मई को, ये बदनीयत ही नहीं है तो और क्या है। नैब हुकूमत का ज़ैली इदारा है। ये इंतकामी कार्रवाई हुकूमत की फरमाइश पे करता है, हुकूमत के फरमाइशी प्रोग्राम को पूरा करता है। आज भरी अदालत में ये हकीकत पूरी दुनिया ने देख ली कि शहबाज शरीफ साहब को 2 जून को बुलाया गया धोखे के साथ कि हमने आपसे तफ्तीश करनी है, हमने आपसे सवालात करने हैं, लेकिन 28 मई को अरेस्ट वारंट दस्तखत कर दिए गए थे। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हमें आपसे मज़ीद तफ्तीश करनी है ताकि हम अपनी राय को हतमी कर सकें, उससे कई रोज़ पहले आप अरेस्ट वारंट दस्तखत करके ये बात रिकॉर्ड पे ला चुके हैं कि हम अपनी हतमी राय भी कायम कर चुके हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है। इस तरह की हरकतें करके इसका मकसद क्या है? क्योंकि आज कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम लड़ रही है, हुकूमत नहीं लड़ रही। आज कोरोना के खिलाफ हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं, लोग अपनी जानें खो रहे हैं, डॉक्टर्स मर रहे हैं। इस नालायक नाअहल चोर टोले के पास कोई भी हिकमत अमली नहीं, इसलिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। चीनी चोरी अरबों की हो गई, पाकिस्तान की आवाम की चीनी चोरी हो गई अरबों की, इमरान साहब के हुक्म के ऊपर, बुज़दार साहब के हुक्म के ऊपर, जिसको छुपाने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जा रहा है। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब 17 जून तक शहबाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ताहम नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ एक बार फिर नैब के रडार पर है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि शहबाज शरीफ, उनके खानदान और पार्टी के दीगर ज़ोमा के खिलाफ कड़े एहतसाब, गिरफ्तारियों और बज़ाहिर सियासी इंतकाम का सिलसिला गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से जारी है। कभी पनामा स्कैंडल, कभी आशियाना स्कैंडल, कभी साफ पानी केस, कभी रमजान शुगर मिल्स मामला, कभी 56 कंपनियां, कभी LNG, तो कभी आमदन से जायद असासाजात केस में तहकीकात और फिर असीरी नून लीग के हिस्से में आई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ को आज से तकरीबन 7-8 माह कबल लंदन में अमान हासिल करने का मौका उस वक्त मिला कि जब नवाज शरीफ को इलाज की गरज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अरसा 6 माह तक लंदन में ही रहे। आर्मी एक्ट में तरमीम और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस समेत कई अहम सियासी मामलात पर अपोजिशन लीडर मुल्क की सियासत से गैर हाजिर रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा जो शायद उतना ही अहम है जितना वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा है, मगर इस किरदार को जब शहबाज शरीफ ने मौसर अंदाज में निभाया नहीं तो ना सिर्फ पार्टी के अंदर से बल्कि दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से भी सवालात उठने लगे। मैं समझता हूँ कि जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का ओहदा है वो नेशनल असेंबली में इतने ही अहम है जितना लीडर ऑफ द हाउस है। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चाहे वो मुआशी मामले हो, चाहे वो नेशनल इश्यूज़ के मामले हो, चाहे वो कश्मीर के मामले हो, चाहे वो दहशतगर्दी के मामले हो, डे टू डे एक्टिविटीज़ रियासत के, सियासत के, हुकूमत के, ना हमारा लीडर ऑफ द हाउस और ना हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में मौजूद होते हैं, जिस पे पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की जमहूरियत पे बहुत असर होता है। और उम्मीद रखता हूँ कि जल्द अज जल्द हमारा ऑपोजिशन लीडर भी इस मुल्क में होगा और अपना किरदार अदा करेगा। आपने बुजुर्गों की ज़िया से ताल्लुक पर माफ़ी मांग ली, हम अगली नस्ल को क्या जवाब देंगे? निसार चीमा, कल आपसे एक सवाल पूछा गया। 2 साल वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, अब लोगों को क्या जवाब देंगे? नूरुल हसन तनवीर, ये आपसे सवाल पूछे गए, मैं जवाब दिया। मैं ये सारी बातें जो हैं ये मैं किसी से इनकार नहीं कर रहा। हमारे इख्तिलाफात भी मौजूद हैं, हमारे में डिसेंशन भी डेमोन्स्ट्रेट हुई है। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ लंदन से वापस क्यों आए? लंदन में बैठकर पावर ब्रोकर्स के साथ मुलाकातों की खबरें और खामोशी कई सवालात को जन्म देने लगी। सवालात जन्म देने लगे कि क्या शहबाज शरीफ किसी ग्रीन सिग्नल के इंतजार में हैं? क्या वो सियासत का रुख मोड़ने के बाद वतन वापस लौटेंगे? और बहुत सारी कयास आराइयां होने लगी। मुल्क को मुआशी खतरात तो लाख थे ही, मगर एक आलमी वबा भी फूट पड़ी। कोरोना वायरस और हुकूमती गवर्नेंस को देखते हुए कुछ लोगों को डेंगू एक्सपर्ट और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कहलाए जाने वाले खादिम आला की याद सताने लगी। ये एक ऐसा मौका था कि जब शहबाज शरीफ को लगा कि वो एक हीरो बनकर वतन वापस लौटेंगे और हुकूमत ना सिर्फ शहबाज शरीफ की खिदमत से इस्तिफादा करेगी बल्कि कड़े एहतसाब का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मगर शायद उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ने काम किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के लिए नो लिफ्ट का बोर्ड आवेजा कर रखा था। ना तो शहबाज शरीफ की कोरोना मामले पर सुनी और ना ही असेंबली इजलास को इमरान खान साहब ने अहमियत। मैं स्पीकर साहब आगे बढ़ने से पहले ये आपसे पूछने की इजाज़त करूँगा कि हमारी इस मीटिंग हो रही है इसमें वज़ीर आज़म तशरीफ़ फरमा है कि नहीं?
नहीं मैडम, अगर ये सीरियसनेस है तो सॉरी, हम इस मीटिंग में बैठेंगे। अगर ये सीरियसनेस, ये संजीदगी है वज़ीर आज़म की के तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है, और कोई इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें मशावरत, आज हम कोई सियासत करने तो नहीं आए थे, आज हम बात करने आए थे कि इसको काबू किस तरह किया जाए, किस तरह हम मिलकर अपनी तवानाई यकजा करें, किस तरह कौम के हम सब मिलकर मसीहा बने और दुखी इंसान के हाथों पर सर पर हाथ रखें। वी आर सॉरी, वी आर गोइंग टू बैक टू वॉक आउट, आई एम सॉरी। लंदन यात्रा के बाद से अब तक शहबाज शरीफ एक बार नैब में पेश हो चुके हैं, जबकि दूसरी मर्तबा गिरफ्तारी के डर से नैब के साथ आंख मचोली का खेल खेलते रहे हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से कह चुकी है कि गैर मुल्की असासों और दीगर कारोबार की मुकम्मल तफसीलात, खानदान को मिलने वाले तहाइफ और असासों में इजाफे के मामले पर तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो नैब के सामने पेश किए जाए। इसी हवाले से मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर भी शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन और किक बैक्स के सबूत मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सामने ला चुके हैं, जिसका जवाब शहबाज शरीफ की जानिब से सामने नहीं आया है। नैब भी यही मौक़िफ़ रख शहबाज शरीफ से पूछा जाता है, वो उसका जवाब नहीं देता है। कोई स्पेसिफिक जवाब खुद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं आया। अदालत में तो आपने जवाब देना है किसी एक आम मुल्ज़िम की तरह भी, लेकिन उससे पहले आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं सो कॉल्ड, आपको अवाम के सामने भी जवाब देना है। जो 97 में एहतसाब ब्यूरो का एक्ट था आपके दौरे हुकूमत में बना, बाद में 99 में उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुई और वो नैब ऑर्डिनेंस की सूरत में आ गया। दोनों सेक्शंस एक ही थे। जो रकम आपके पास होती है, आपके बैंक अकाउंट्स में जमा होती है, उसका जवाब आपने देना होता है। सवाल यह है कि क्या वाकई शहबाज शरीफ के पास नैब और शहजाद अकबर के सवालों का जवाब मौजूद नहीं है? क्या वाकई अब की बार केस इतना मजबूत है कि शहबाज शरीफ की सजा यकीनी है? क्या इसी खौफ से शहबाज शरीफ नैब से भाग रहे हैं, या फिर वाकई नैब की कार्रवाई महज सियासी इंतकाम है? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, मगर एक सवाल और भी है, और वो ये कि शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून में अपने मुफाहमाना तर्ज सियासत की वजह से जाने जाते हैं, उन्हें अपनी इस हिकमत अमली से फ़ायदा ज़्यादा हुआ है या फिर नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ा है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बयानिया के एतबार से दो हिस्सों में मुनक़सिम है। एक बयानिया वो है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बयानिया है, और वो सब जानते हैं कि वो क्या बयानिया रहा है। वो बयानिया है वोट को इज्जत दो। इस बयानिया पर नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज समेत नवाज शरीफ ग्रुप के लोग अमल पैरा रहे हैं। इसका उन्हें शदीद नुकसान गिरफ्तारियों की सूरत में तो हुआ, मगर नून लीगी वर्कर्स और सपोर्टर्स में मकबूलियत भी हासिल हुई। आज नवाज शरीफ लंदन में अपने साहबजादों के साथ हैं, जबकि उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफ्तर भी कैद से रिहाई पा चुके हैं। दूसरी जानिब पार्टी के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का बयानिया है, और वो बयानिया भी सब जानते हैं, यानी खिदमत को वोट दो, और वो मुफाहमत के साथ हुकूमत में रहकर खेलने पर यकीन रखते हैं। इस बयानिया के साथ शहबाज शरीफ ने बज़ाहिर पाया कम और खोया ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ जो शहबाज शरीफ ने खोई है वो नून लीगी रहनुमाओं और पार्टी वर्कर्स का एतमाद है, जिसकी सादा सी झलक गुज़श्ता रोज़ का वो मंजरनामा है कि जब नैब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने उनकी रिहाइशगाह पहुंची तो कारकुनान की 1 दर्जन से ज़ायद तादाद नहीं थी, शायद इससे ज़्यादा कारकुनान तो उस वक्त मौजूद थे कि जब नैब अहलकार हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने मॉडल टाउन पहुंचे थे। शायद नून लीगी वर्कर्स और पार्टी रहनुमा शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं। नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि नून लीगी वर्कर्स ये समझते हैं कि जिस वक्त मज़ाहमत की ज़रूरत थी, जिस वक्त मज़ाहमत की सियासत करना थी, उस वक्त मुफाहमत से काम लिया गया। नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी लंदन से गिरफ्तारी देने पाकिस्तान पहुंचे, मगर शहबाज शरीफ उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक ना पहुंच सके। मौलाना फजलुर रहमान धरना लेकर शहर इक़्तिदार पहुंचे, मगर शहबाज शरीफ वहां भी बासर हल्कों, मुक़्तदिर हल्कों को हुकूमत के लिए सबसे मौजू उम्मीदवार होने की यकीन दहानी कराते। शरीफ उस धरने के अंदर क्या कहते रहे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। खतरा ये है कि ये तब्दीली जो जादू टूने के जरिए लाना चाहता था, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बर्बादी बन गई है। मैं खुदाए बुजुर्गों बर्तर को गवाह बनाकर कहता हूं, मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैंने 72 साल में इससे बदतरीन पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं देखी, और ये आज ठाटे मारता हुआ समंदर आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर अल्लाह ताला हमें मौका दे तो ये मुसद्दा अपोजिशन के साथ मिलकर हम 6 महीने में पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे, वगरना मेरा नाम इमरान न्याजी रख देना। अगर मौका मिला तो 6 माह में मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, यानी वहां भी मुख्तलिफ हल्कों के सामने अपनी सीवी पेश करते रहे। यूं लगता है
कि शहबाज शरीफ खुद को दिल से ऑपोजिशन लीडर मानते ही नहीं है और यही वजह है कि वो अब भी नए इंतखाबात के ख्वाह हैं। इस ख्वाहिश का इजहार वो सिर्फ धरने या दीगर जगहों पर नहीं कर रहे, बल्कि इस उन्होंने गुज़श्ता दिनों निजी टीवी चैनल को अपने एक इंटरव्यू में भी किया। सोल्यूशन लाइज इन फ्रेश, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी नए इंतखाबात का हालात तकाजा कर रहे हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इस ख्वाहिश का इजहार भी कर रहा है। मगर आज सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ और उनकी फैमिली मज़ाहमत करके भी रिलीफ हासिल कर चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली मुफाहमत करके भी एहतसाब की चक्की में पिस रही है। इस वक्त पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज 1.5 साल से नैब की सजा काट रहे हैं। वो शायद वाहिद नून लीगी रहनुमा हैं जिनकी कैद तवील होती जा रही है, मगर उनका जिक्र भी नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से टॉक शोज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उस शद्दोमत के साथ नहीं किया जाता जैसे किया जाना चाहिए। हमजा शहबाज वो बदकिस्मत बाप भी है कि जिसे कई सालों बाद रब ने बेटी की सूरत में औलाद से नवाजा। वो बाप शायद बेटी के साथ वक्त बिताना चाहता भी होगा, मगर ऐसा माहौल फिल वक्त मैसर नहीं है। सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान पहले ही नैब से सर छुपाते फिर रहे हैं और खुद 69 साला कैंसर सर्वाइवर शहबाज शरीफ का नैब की हवा एक बार फिर खाने का वक्त हुआ चाहता है। नैब बार बार बुला रहा है। जाहिर होता है कि सियासत एक वाज़ेह मौक़िफ़, ठोस बयानिए और बाज़-औक़ात जारे मिजाजी का भी तकाजा करती है, मगर सवाल तो ये है कि क्या ये सब शहबाज शरीफ भी समझ पाएंगे या फिर यूं ही नुकसान उठाते रहेंगे, यूं ही मुफाहमाना सियासी तर्ज अमल इख्तियार किए रखेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़मानत हालिया बजट के तनाजुर में इंतहाई अहम है, लेकिन क्या नून लीग मुफाहमत की बजाय मज़ाहमत और भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेगी? क्या बजट इजलास और मंजूरी के दौरान अपोजिशन लीडर अपना कायदाना किरदार अदा करते दिखाई देंगे? ये बहुत सारे सवालात हैं। यकीनन इन सवालात के जवाबात वक्त ही दे सकता है या फिर पाकिस्तान मसूल कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दे सकते हैं। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऐसा मामला है जिसमें पाकिस्तान चीन पर सबकत ले जाने के लिए तैयार है। किस मामले में पाकिस्तान चीन से आगे निकल रहा है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुल्क में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद अब बढ़कर 80,000 से तजावुज कर चुकी है। जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में भी पाकिस्तान बतदरीज ऊपर आ रहा है। इस वक्त तक कोरोना के मरीजों के एतबार से फहरिस्त में पाकिस्तान 18वें नंबर पर है, जबकि चीन 83,021 केसेस के साथ 17वें नंबर पर मौजूद है। पाकिस्तान में मुतासरीन की कुल तादाद 82,000 से तजावुज कर गई है, जबकि मुल्क में अमवात की कुल तादाद अब तक 1700 से जायद है। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतासरीन की तादाद में 4,000 से ज़्यादा अफराद का इजाफा हुआ है। ये मुल्क में एक दिन में मरीजों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा है। सिंध इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मुतासरा सूबा है, जहाँ मुतासरीन की तादाद 33,000 के करीब है, जबकि वायरस के बायस सबसे ज़्यादा अमवात पंजाब में हुई हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली शौकत मंजूर चीमा कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद मुल्क में रुकन सूबाई और कौमी असम्बली की कोरोना वायरस से हलाकतों की कुल तादाद 6 हो गई है, यानी सियासतदान भी महफूज नहीं है। इससे कबल मंगल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर बराए कच्ची आबादी भी कोरोना वायरस के बायस हलाक हुए थे। अब जिस रफ्तार से केसेस बढ़ रहे हैं, खुदा न खास्ता पाकिस्तान को पहले 10 ममालिक जिनमें इटली, फ्रांस और अमरीका भी शामिल है, उन तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। दुनिया के पहले 10 ममालिक का जायजा लिया जाए तो अमरीका 18,38,513 मुतासरीन और 1,06,058 हलाकतों के साथ पहले, ब्राजील 5,55,383 मुतासरीन और 31,199 हलाकतों के साथ दूसरे, रूस 4,55,383 केसेस और 5,037 हलाकतों के साथ तीसरे नंबर पर है। बरतानिया में 2,77,985 मरीज और 39,369 हलाकतें हुई हैं। इसी तरह स्पेन में 2,57,786 मरीज, 27,127 अमवात, जबकि इटली में 2,33,515 मरीज और 33,530 अमवात हो चुकी हैं, जबकि ये तीनों ममालिक चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में मरीजों की तादाद 1,98,706 हो चुकी है, जबकि यहाँ 5,598 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। फ्रांस में 1,98,706 मरीज और 28,940 अमवात हो चुके हैं। जर्मनी में कुल मुतासरीन की तादाद 1,82,156 हो चुकी है, जबकि कोरोना मुतासरीन के एतबार से 9वें नंबर पर मौजूद इस मुल्क में 8,549 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इसी तरह पीरू में मुतासरीन की तादाद 1,74,884 है, जबकि
वायरस ने यहां 4,767 अफराद की जानें ले ली हैं। अब पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद में इस वक्त तेजी से इजाफा हो रहा है और आदाद-ओ-शुमार के एतबार से पाकिस्तान बर्क रफ्तारी से ऊपर जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान और चीन कोरोना मुतासरीन के एतबार से बिल्कुल साथ साथ हैं। मुल्क में मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद इंतहाई तशवीशनाक है और इस तादाद में लॉकडाउन के बाद इजाफा भी परेशान कुन है। लॉकडाउन के बाद मुल्क में कोरोना से मुतासरा खवातीन की तादाद में 28% इजाफा हुआ है, जबकि सिर्फ सिंध ही में 1600 बच्चे कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। इसी तरह दुनिया भर में इस वक्त सबसे ज्यादा तिब्बी अमला मुतासर हो रहा है। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस से अब तक 1904 डॉक्टर्स और अमले के दीगर अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें से कम 30 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 4 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। तिब्बी अमले के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर पुलिस एहलकार हुए हैं। पंजाब में कोरोना से 710 एहलकार मुतासर हुए हैं, जबकि 4 एहलकार इस वायरस के बायस शहीद भी हो चुके हैं। इस्लामाबाद में मुतासरा पुलिस एहलकारों की तादाद 113 हो चुकी है। इसी तरह सूबा सिंध में मुतासरा पुलिस एहलकारान और अफसरान की तादाद 409 हो चुकी है, जबकि 8 पुलिस एहलकार शहीद भी हो गए। तिब्बी अमला, पुलिस एहलकार, कोरोना से मुतासरा औरतों और बच्चों की तादाद में इजाफा, इसके बावजूद कई लोग ताहाल इस वहम का शिकार हैं कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुख्तलिफ नजरियात हैं, मुख्तलिफ साजिशी नजरियात हैं। सरकार कोरोना मुतासरीन से पैसे ले रही है, हर मरने वाले शख्स को कोरोना से मुतासरा करार देकर दफन किया जा रहा है। भांत भांत की बोलियां, अनगिनत बयानात, जितने मुंह उतनी बातें। अब इस वीडियो को ही देख लें। असल में होता क्या है कि जो भी मरीज इनके पास जाता है उसको ये लगाते हैं जहर का टीका, उसके साथ उसमें डालते हैं कोरोना के जरासीम। तो भाइयों फिर क्या होता है कि वो बंदा मार दिया जाता है। वो बंदा मार के जो लाश आपको मिलती, बल्कि आपको तो लाश मिलती नहीं है, वो लपेट के शापर में तो वो दफना देते हैं। तो वो उसमें असल में जो दफनाते हैं वो लाश नहीं होती, वो लाश जाती है अमेरिका। $10,000 की ये एक लाश अमेरिका को बेची जाती है और आपको जो वो कवर दिखाई जाती है उसमें कोई रूम शूम लपेट के वो जो है वो दफन कर दिया जाता है। तो इनको मिलता है एक बंदे का $10,000। तो उसके बाद क्या होता है, अमेरिका में जाके वो लाशों की बेहुरमती करते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। और एक खास चीज जो वो करते हैं वो निकालते हैं बंदे का दिमाग, और उसमें दिमाग के वो हिस्सा यहाँ पीछे होता है जिसपे कोरोना असरअंदाज होता है, वो उस पे करते हैं रिसर्च। इस तरह की बातें सुनकर देखकर अल अमान वल हफीज पुकारने का जी चाहता है। अब कोरोना से मुतासर अफराद की बात करें तो आइसोलेशन, सांस लेने में दुश्वारी, वेंटिलेटर तक रसाई ना होना, कई ऐसे दर्दनाक मनाजिर उन अफराद ने देखे हैं। उन अफराद की कहानियां सुनकर कोरोना की शिद्दत का एहसास भी होता है। दूसरी तरफ वो अफराद हैं जिनके अपने मुतासर हुए हैं, जिनके प्यारे इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं, उनके क्या जज्बात हैं, वो क्या कहते हैं, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। तब एक और अहम वाक़या आपके गोश गुजार करते हैं। मौत के खौफ से खूनी रिश्तों का खून भी सफ़ेद हो गया है। लाहौर के नवाही इलाके फिरोजवाला में मकामी कॉलेज के प्रोफेसर जहीर अहमद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अहले खाना ने कोरोना साबित होने पर उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। हालत बिगड़ने पर अहले खाना घर को ताले लगाकर फरार हो गए। अहले मोहल्ला भी इलाका छोड़ गए। प्रोफेसर जहीर की लाश 6 घंटे तक बंद घर में पड़ी रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश तहवील में लेकर SOPs के साथ तदफीन कर दी। प्रोफेसर जहीर अहमद के एक बेटे भी गुज़श्ता दिनों कोरोना के बायस इंतकाल कर गए थे। यकीनन ये एक दर्दनाक मंजर है। वबाई सूरत हाल पर गैर संजीदगी का मुजाहरा करने वाले अफराद के लिए इस कहानी में सबक है। इस वक्त मुल्क भर में कोरोना की रोकथाम का वाहिद जरिया यानी लॉकडाउन अमली तौर पर खत्म हो चुका है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पहले ही लॉकडाउन अमली तौर पर नहीं था। अब सूबा सिंध में भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला दी है। अब SOPs की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना के खिलाफ अमली इकदाम करने की बजाय ये खबर दी जाती है कि पाकिस्तान में कमजोर कोरोना मौजूद है। यानी अब इस कोरोना से डरना नहीं है, जी भरकर कोरोना को अपने घरों तक लेकर जाना है, कोरोना को अपनी ताकत दिखाना है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्या राय रखते हैं वो भी देख लीजिए। लेवल C का कोरोना वायरस पाकिस्तानियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? क्या हम इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह यहाँ भी लाशों के अंबार लगाना चाहते हैं? पाकिस्तान में तिब्बी सहूलियात की कमी और मरीजों की बढ़ती तादाद पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बार बार खदशात का इजहार करती रही है। अब भी PMA के खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने एसोसिएशन के मुतालिबात और तजावीज़ को यकसर नज़रअंदाज क्यों किया? क्या पाकिस्तान के पास अब मजीद कोई ऑप्शन मौजूद है जो इस वबा से मुल्क को बचा लेगी?
क्या हम किसी और तदबीर का इंतजार कर रहे हैं और हिकमत अमली अपनाई जाएगी, उसके बाद काफी अफसोस मला जाएगा? इन तमाम तर मामला पर बात करेंगे। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल पीएम में डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये कंफ्यूजन है, अभाम है या फिर गलत फहमी है कि अभी भी कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि जो मरीज अस्पताल में जाता है उसको कोरोना का इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसके बाद अस्पताल से उसकी डेड बॉडी वापस आती है। ये कोरोना वरोना कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मजाक है और एक ढोंग है जो रचाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारे मुल्क में ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि मरीज जो है वो अस्पताल तक ना पहुंच सके, उसकी जिंदगी ना बचाई जा सके। हमें बहुत अफसोस है कि जो हम 2 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खुदारा कोरोना एक हकीकत है, कोरोना वायरस एक बीमारी है और इससे लोगों की जानें जा रही हैं, लिहाजा इसका कोई स्पेसिफिक इलाज मौजूद नहीं है, लिहाजा तमाम लोग एहतियाती तदाबीर अपनाएं और इस बीमारी से बचें। बहुत आसानी से इस बीमारी से बचा जा सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना हुकूमत ने इसको सीरियस लिया और ना ही अवाम ने इसको सीरियसली लिया, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ खड़े हैं और आगे हमें बहुत ज्यादा और खतरा लग रहा है और सिर्फ अवाम की जान। और मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ कोई गरीब आदमी की बीमारी नहीं है, इसमें हर आदमी इन्वॉल्व हो सकता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे और सवाल पूछना बहुत जरूरी है क्योंकि फिरोजवाला शेखपुरा के इलाके में दिल दहला देने वाली दास्तान रकम हुई है। वहां पर एक प्रोफेसर साहब हैं जिनकी वफात हो गई कोरोना से। वो कोरोना डिक्लेयर हुए, उनको एक कमरे में आइसोलेट कर दिया गया, उसके बाद उनकी वहां डेथ हो गई। उनको छोड़कर बेयारो मददगार, उसी तरह से मैयत को छोड़कर फैमिली रफू चक्कर हो गई दरवाजे को ताला लगाकर। क्या डॉक्टर साहब बताइएगा कि कोरोना वायरस से जो शहीद हो जाता है उसकी मैयत छूत होती है? बिल्कुल नहीं होती है। हमने 12 सिंध गवर्नमेंट से तो हमने बात करके और फेडरल गवर्नमेंट से भी हमने बात करके रिक्वेस्ट की और अब ये शुरू हो गया है। लेकिन जो शुरू की जो कंफ्यूजन फैलाई गई, जो मिथ थी कि जी बॉडी को जो है हम देंगे नहीं लवायतीन को, इसको हम खुद दफनाएंगे, खुद इसको नहलाएंगे, ये सारी चीजें गलत थी। आप नहला के आप लवायतीन को दे देना चाहिए ताकि वो अपने इस्लामी रूह से उसकी बरियल करें। इसी तरह से ये जो मिथ है कि जी अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा तो जी आपके घर में और सब लोगों को लेके चले जाएंगे और आइसोलेशन में रखेंगे। और ये भी मिथ है कि जी अस्पताल मत जाना, वहां पर आप जाओगे तो आपको कोरोना में के लेवल लगा के आपको मार देंगे। ये सारी चीजें बड़ी खतरनाक हो रही है हमारे मुल्क में। खुदारा लोगों से दरखास्त करता हूं कि जब आपकी तबीयत खराब हो तो आप जरूर जाएं और वहां जाकर आपने वो करना है, आपने जाकर ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। सेक्रेटरी जनरल पीएम में डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे मामलों पर क्लैरिटी दरकार थी और बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश भी की है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मीर रियासत के दर पर उन्हीं का एक वादा लेकर हाजिर हुए हैं। मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर कहा था कि पाकिस्तान वो दिन देखेगा कि जब बैरून मुल्क से लोग नौकरियां लेने के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे। लेकिन आज मीर रियासत के दर पर दरअसल बेरोजगारों का मुकदमा लेकर हाजिर हुए हैं। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्टील मिल के तमाम मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला कर लिया है और 9,350 मुलाजमीन को 1 माह के नोटिस पर फारिग कर दिया जाएगा। कितने घरों के चूल्हे ठंडे होंगे, कितनों का रोजगार छिन जाएगा, कितनों के बच्चों को शायद खाने के लिए निवाला तक मैसर नहीं होगा, लोग क्या करेंगे? मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को शायद इस बात का इदराक नहीं है। इससे पेशतर उनके बड़े ख़ास मुशीर, उनके बड़े ख़ास वजीर असद उमर साहब इक़्तिदार में आने से पहले क्या कहते थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। और ये कोई रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि ऐसा तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूं और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता, नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील
मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा। मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा नजर आऊंगा। तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। ख्वाब था जो कुछ देखा था, सोचा था जो अफसाना था। असद उमर साहब क्या कह रहे थे? क्या आज असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को छोड़कर स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहरकैफ आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल के प्रोग्राम में इस पर तफसीली रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।